सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ बिल्कुल, अगर इससे पहले का एपिसोड अब तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर मिस लियार के फादर एंड मदर ने 3 गिफ्ट्स के बारे में कहा था कि जो भी ऐसे नायाब 3 तोहफे हमारी बेटी के लिए लाएगा जिसे कि ना किसी आँख ने आज से पहले देखा हो, ना किसी कान ने आज से पहले सुना हो, एक ऐसा नायाब तोहफा जिसे कि यहाँ मौजूद सारे गॉड्स जज करेंगे और इन होने वाले 3 राउंड में जो भी ज्यादा राउंड क्लियर करेगा वही हमारी बेटी के लायक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी कैंडिडेट्स को हेबिन के गेट्स के पास पहुंचा देगा थे, जहां पर जियाशियान ऑलरेडी पहुंच जाता है, जहां पर ऑलरेडी वहां मौजूद गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। जो देखकर बाकी के जो कैंडिडेट्स थे वो सभी कहने लगते हैं कि यह तो सरासर गलत बात है। ऐसे तो फर्स्ट राउंड का जो विनर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आखिर ऐसे स्वाइबर का क्या फायदा है, जिसके साथ ही वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि केन्यू यहाँ पर हार नहीं मानता और वो हेवन की तरफ जाने वाले उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उनके करीब जाने लगता है, जिसे कि क्लियर करने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। जो देखकर ब्रदरानमो और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे सो ओमीस हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर किनियो जैसे ही फर्स्ट स्टेप उस हेवन के स्टेयर्स पर रखता है, उसे एक इंटेंस अमाउंट में प्रेशर फील होता है जो कि उसे पीछे ढकेल देती है। जिसे फील करते सा किनियो कहने लगता है कि पहले स्टेप पर इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। जो कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से ब्रदर डानमो उसे देखते हुए कहता है कि मैं भी ब्रदर किनियो का साथ दूंगा, उस पर पास करा। दूसरा कैंडिडेट कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं भी यह काम करूंगा, भले ही इसके बाद दुनिया मुझ पर हंसे, लेकिन मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि तीनों ही एक एक करके सारे स्टेप्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग एंटर होते हैं उन्हें इंटेंस अमाउंट में प्रेशर फील होने लगता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जाता है कि इसी दौरान पीछे से एक और कैंडिडेट आगे आते हुए कहता है कि प्लीज मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। और फिर वो उन तीनों से कहता है कि ब्रदर्स, असल में बात यह है कि मैंने सुना है कि हाईएस्ट स्कोर 95 है। यहाँ पर यह इस स्टेयर्स की बात कर रहा है कि अब तक सिर्फ 95 स्टेयर्स तक ही कोई पहुंच पाया है। और यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो भी उन तीनों को जॉय कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि खैर, मैं तो 19वें फ्लोर पर पहुंचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी स्ट्रेंथ कब तक इसे झेल पाती है। यहाँ पर किन्यू जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह अपने मन में कहता जाता है कि मैं जानता हूँ कि यह बिल्कुल नामुमकिन है और शायद लोग मुझे पागल भी कहे, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पर पीछे खड़े कैंडिडेट्स भी उसे देखकर कहते हैं, कहीं यह लोग यह तो नहीं सोच रहे कि यह लोग ऐसे ही करके टॉप तक पहुँच सकते हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि खैर इन्हें छोड़ो, हम अपनी किस्मत कहीं और जाकर आजमाते हैं। इसी दौरान हम किनियो को देखते हैं कि जो कि फाइनली सबसे पहले 11वें फ्लोर तक पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचते साथ ही किनु के ऊपर से वो प्रेशर हट जाता है। और यह देखते साथ ही वो कहने लगता है कि जो फर्स्ट 10 फ्लोर्स पर जो पावर थी वो प्रेशर असल में गॉड्स के पावर पर रिलाई करती थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि ये गलतफहमी अगले ही पल दूर हो जाती है जब वो अपने सामने बहुत लंबा रास्ता देखता है कि तभी वहाँ पर बर्फ के गोले जमना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो सारे गोले शार्प नीडल की तरह यहाँ पर इनके ऊपर लग रहे होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि किन्यू के फेस में कट भी लग जाता है। लेकिन किन्यू फिर भी नहीं रुकता और वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो बाकी सभी से कहता है, मैं आगे जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे पीछे आओ, जिस पर सभी लोग सहमति देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है, हर एक कदम के साथ उन पर पहले से ज्यादा प्रेशर पड़ता रहता है। यहाँ पर किन अपने मन में कहने लगता है कि आने वाले हर 10 फ्लोर के बाद एक नया टेस्ट शुरू हो जाता है, जो कि पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लोग बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहीं पर नौको हो जाते हैं और किनियो अकेला बढ़ता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो 31 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां से कि हेवन पियर्सिंग स्टेप्स की शुरुआत होती है। यहां पर किनियो पहुंचते साथ ही सांस ही ले रहा होता है कि जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाता है उसके ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे किनियो मुंह के बल गिर जाता है। उसकी सांसें तक फूलना शुरू
हो जाती है। यहाँ पर इस हद तक वो प्रेशर पड़ता है कि जिस पर किन्यो ने अपना हाथ रखा था वो जगह भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। हम देखते हैं कि किनु इमीडिएटली वहाँ पर अपने बैरियर को बनाता है जिससे कि अपने ऊपर पड़ने वाले इस प्रेशर को वो नलिफाई कर दे, लेकिन वो बहुत हद तक इसे कम कर पाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेंगते हुए किन्यू बाकी के स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर किन्यू जैसे तैसे आगे बढ़ रहा होता है कि पीछे से हम देखते हैं कि ब्रदर दुआमू भी आ जाता है, जो कि जैसे ही 31 फ्लोर पे एंटर होता है वो कहने लगता है कि जिस प्रेशर से अभी हम डील कर रहे हैं यह प्रेशर इस हद तक स्ट्रांग है कि किसी भी गैलेक्सी को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। तुमने सही सुना, एक पूरी गैलेक्सी को। यहाँ पर किन्यो उस प्रेशर के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करते हुए दोबारा से अपने पैर पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और फिर वह अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लिया के लिए यह सब कुछ करना ही होगा, मुझे उसे हर हाल में हासिल करना है। बस फिर क्या, जैसे ही यह ख्याल आता है उस पर पहले से कई गुना ज्यादा प्रेशर इंटेंस अमाउंट में और रैपिडली पड़ना शुरू कर देता है, जो कि सेकंड्स में कियू को अपने घुटनों में ला देता है। जो जगह पर किन्यू ने हाथ रखा था वो भी अब धंसना शुरू हो जाती है। इसी दौरान हम एक और कैंडिडेट को देखते हैं जो कि अब इनके साथ 31 फ्लोर पर आ चुका था। यहाँ पर किन्नी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता हुआ देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम किन्यू को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो कि आज यहाँ पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो दोबारा से अपनी जर्नी को शुरू कर देता है। पीछे पीछे बाकी सब भी उसका साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक नए फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ से कि वो पूरे स्टेयर्स आपस में कोलाइड होना शुरू कर देते हैं और वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनु की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, लेकिन किनु खुद को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी आ जाते हैं जहां पर वो लोग किन्यू से हेल्प मांगते हैं, जो सुनते साथ ही किन्यू उन्हें भी अपने शील्ड के अंदर ले लेता है। और फिर वो सभी एक और नई फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो पूरी जगह हेवनली फ्लेम से भरी हुई थी, साथ ही वहां पर बहुत से लावास भी थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनो उस पूरी जगह पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उसे ठंडा कर देता है और इन सभी के लिए पैथ बनाना शुरू कर देता है, जिसे पार करके यह लोग लेवल 51 पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो रास्ता था वो पूरी तरीके से क्रैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर यूनियो अपनी पावर की मदद से उस इन जगह को ठीक कर देता है। और फिर यह लोग फाइनली लेवल 75 पर पहुंच जाते हैं, जहां पर यह सभी आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जहां पर ब्रदर दुआ कहने लगता है कि जितनी ऊंचाई पर हम चलते जाएंगे हम पर उतना ही ज्यादा स्पेस के लॉस लागू होना शुरू कर देंगे, और मुझे लगता है कि जो लेवल 99 है उस जगह से कम्प्लीटली स्पेस के लॉस स्टार्ट होते हैं। जिस पर पास खड़ा दूसरा कॉम्पिटिट कहने लगता है कि यह कितना ज्यादा टीजिंग है कि हम इतनी मेहनत करके आगे जा रहे हैं, और ब्रदर जियाशियान वहाँ पर इजीली अंदर चला गया बिना एक भी लेवल को क्लियर किए। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो 3 सेलेस्टर मास्टर्स हैं और ब्रदर जियाशियान के अलावा किसी को भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने इतने इजीली उसे आने दिया। जिस पर ब्रदर दुआ कहने लगता है कि शायद से तुम सही कह रहे हो, क्योंकि यह टास्क पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। यहाँ पर किनु इन सभी के बातें सुनते हुए आगे बढ़ने लगता है, और इस बार तो यह सारे स्टेप्स किसी जॉइंट वॉल की तरह बन चुके थे। यहाँ पर किनु उस वॉल पर चढ़ते साथ ही कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह टास्क इम्पॉसिबल है या नहीं, एज लॉन्ग मैं जब तक हार नहीं मानता मैं किसी टास्क को भी इम्पॉसिबल नहीं मान सकता। यहाँ पर किन्यो को इतना ज्यादा इनकरेज करता हुआ देखकर वह सभी लोग भी दोबारा से उन स्टेप्स पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करते ही यह सभी लोग 18th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो रेड का प्रो में कॉम्पिटिट था वो वहाँ पर उस प्रेशर को नहीं झेल पाता और सीधा नीचे की तरफ जा गिरता है, और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो हार चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों कामयाब जरूर होगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जैसे तैसे करके लेवल 88 पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बाकी दोनों तो आगे निकल रहे होते हैं, लेकिन किन्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी किन्यू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि चाहे मेरी जान चली जाए फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, जिसके बाद वह दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वह थर्ड कॉम्पिटिट यहाँ पर 96 फ्लोर पर पहुँचता है, इमीडिएटली उसकी शील्ड क्रैक कर जाती है और वो जमीन पे जा गिरता है, जो देखते साथ ही ब्रदर दुआ और किनो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं
और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही ब्रदर कयान वो पहुँचता है तो हेवनली आइज उसके सामने अपीयर हो जाती है, जो कि उसके शील्ड पर अटैक करके उसे नॉको कर देती है। और अब वो सारी आइज किनु पर सेट हो जाती है, जिसके बाद वो किनु के बैरियर पर अटैक करती है, जिससे कि किनियो को पेन भी होता है। पर तभी हम देखते हैं कि किनियो अपनी इंटेंस अमाउंट में प्रेशर को रिलीज करते हुए सारी आइज को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद कुछ और हेवनली आइज वहाँ पर आ जाती है, जो कि आते साथ ही किनियो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखते ही किनियो वहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट करते हुए उन सारी आइज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो ऑलमोस्ट पहुँचने वाला होता है कि तभी बाकी के आइज आकर उस पर अटैक कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में जब कियो अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को जमीन में पाता है, जहाँ पर बाकी के कॉम्पिटिट उसे संभाल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जियाशियान आते ही किनियो को टीस करते हुए कहता है कि अरे रे रे, तुम सब की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सभी ने इस टायर्स को चढ़कर इसे पूरा करने की कोशिश की है। जिसके बाद वह हंसने लगता है, जिस पर थर्ड कॉम्पिटिट कहने लगता है कि हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी हेवन के मास्टर का फेवर मिला हुआ है, पर हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम कोशिश करने से नहीं डरते। यहाँ पर किन्यू को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और साथ ही गुस्सा भी आता है कि तभी ब्रदर दुआन वो यहाँ पर जियाशान से आगे आते हुए पूछता है कि ब्रदर जियाशान, अगर हम बुरा ना माने तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर कौन सा गिफ्ट मिला। जिस पर ब्रदर जियाशान उसे अपना गिफ्ट दिखाते हुए कहने लगते हैं कि यह एक सोल स्प्रे ट्री है, जो कि सेकंड ग्रेट सोल क्लैन से बिलोंग करती है। यहाँ पर इतने पावरफुल से गिफ्ट को देखते साथ ही जो थर्ड कॉम्पिटिटर होता है वो हैरानी के साथ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल वेपन भी एक्जिस्ट करता है। जिस पर वजा वाओशियन उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि मैं तो हेवनली लॉर्ड से बिलोंग करता हूँ, जो कि हमारी क्लैन से बिलोंग करते हैं और हमारे एंसेस्टर हैं। मेरे लिए ऐसे गिफ्ट्स को पाना कोई बड़ी बात नहीं और मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लगता है। यह कहते साथ ही वो एक जगह पर बैठ जाता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। शायद तुम लोग 10 सालों के अंदर कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट तो उनसे पा ही लोगे। यहाँ बर्किनियो अपने मन में कहता है कि अगर मुझे इन हेवन के स्टर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो मुझे उससे पहले स्पेस के लॉ को मास्टर करना होगा, जो कि 10 साल में कर पाना तो बहुत ही नामुमकिन है। जिसके बाद वो दोबारा से उन स्टेयर्स की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि पर आज अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ तो मैं लिया को हमेशा के लिए खो दूंगा। और जैसे ही मिस लियार का ख्याल किनियो के दिल में आता है, वो दोबारा से उन स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखते साथ ही पीछे खड़े बाकी के कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि ब्रदर किनियो, यह कोशिश बेकार है, क्योंकि हम चाहकर भी इतनी जल्दी स्पेस के लॉ को समझ नहीं सकते। जिस पर किनियो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हर हाल में लिया को आज यहाँ पर सभी से जीतना होगा और चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर हार मान ही नहीं सकता। यहाँ पर यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए अपने मन में बार बार बस मिसलियार की बातें याद करता है। यहाँ पर उसे चढ़ता हुआ देखकर बाकी के कैंडिडेट्स कहने लगते हैं कि यह तो सरासर पागलपन है। कि तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है, जो कि उन सभी से कहता है कि उसे जाने दो, जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर उसे सुनते साथ ही वो लोग कहते हैं कि पर यह तो सरासर नामुमकिन है। जिसके बाद ब्रदर तो उस आदमी से पूछने लगता है कि जब पता ही है कि इसमें बार बार नाकामी हासिल होगी तो आखिर इस पर चढ़ने का क्या मतलब। जिस पर वो बंदा उसे कहने लगता है कि असल में तुम गलत सोच रहे हो, जीत तुम्हारी हर कोशिश में शामिल है। जो सुनकर दुआ मोह उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी देर सोचने लगता है और फिर वो उन स्टेप्स की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। जहाँ पर जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि एक लड़की उसका हाथ झटक देती है और जिससे वह समझ जाता है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं लेकिन मैं फिर भी कामयाब नहीं हो सकता। और शायद इसका मतलब यही है कि मैंने कभी भी दिल से कोशिश नहीं की थी, इसी वजह से मैंने जल्दी हार मान ली और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जिसके बाद वो पीछे हटते हुए कहने लगता है कि काश मैं ब्रदर किनियो के साथ इस वक्त हो पाता। जिसके बाद हम किनियो को देखते हैं जहाँ पर वो ऊपर चढ़ता रहता है और फिर वो एक चीज नोटिस करता है कि इस बार पहले से ज्यादा ऑब्स्टकल्स नहीं आ रहे हैं, जो देखते साथ ही किनियो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि किनियो फाइनली फाइनल स्टेप तक पहुंच जाता है, जहां से पिछली बार वो गिर चुका था। जहां पर पहुंचते साथ ही यहां पर उसे वही ऑब्स्टकल मिल जाता है जो कि हेवनली आई जैसा था। और फिर हम देखते हैं
कि वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह किनु पर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, जो देखते साथ ही किनु भी समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आई यहाँ पर किन्यो के बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर लेजर से अटैक करती है, जिससे कि का जो बैरियर होता है वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है और उसमें दरारें भी पड़नी शुरू हो जाती है। तो देखते साथ ही किनु वहाँ पर अपने स्पेस लॉ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने डिवाइन स्पेयर को वहाँ पर समन कर लेता है और फिर घुमा के वो उस पैर को उस आई की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन तभी उसकी आंखें थम जाती है और वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है। लियो अपने कॉन्शियसनेस में गिर रहा होता है और उसके सामने उसके मास्टर, उसके फ्रेंड सभी लोग आते हैं और एंड में मिस लियार भी, जो कि उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और जैसे ही मिस लियार का ख्याल आता है कि आंखें खुल जाती है और फिर होता है धमाका। हम देखते हैं कि इमीडिएटली किन्यू वापस से अपने होश में आ जाता है और खांसने लगता है। इसके बाद किन्यू अपने पावर की ओरा को रिलीज करता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि वो आई भी इसे फील कर लेता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के आइज से किन्यो पर अटैक करती है और यहाँ पर किन्यो कुछ नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। वो अपने हाथ पैर कुछ नहीं हिलाता और वो सारी लेजर्स उसकी बॉडी में हिट हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर किनु को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मुट्ठी को बनाते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। जिसके बाद किन्यो वहाँ पर अपने कदम को जमाते हुए उस बैरियर को पहले से ज्यादा पावरफुल बना लेता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से किन्यू यहाँ पर स्पेस के लॉ को ऑलमोस्ट समझ चुका था। जिसके बाद जो बैरियर इस बार किन्यू ने बनाया था वो पहले वाले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको कि हम देख ही सकते हैं कि कोई भी लेजर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद किन्यू एक एक करके उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और वह आइज अपनी लेजर्स की पावर्स को, लेकिन किन्यू बिना रुके फाइनली उसके करीब पहुंच जाता है। और जिसके बाद जैसे ही किन्यू अपने हाथों को ऊपर करता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर किन्यू अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो आइज थी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जिसका मतलब यह किन्यू ने फाइनली 99वें फ्लोर पर कदम रख दिया था, जिसे कि स्टेरवे टू द हेवन भी कहा जाता है। यहाँ पर किन्यू ने अपना कदम रखा ही था और कहता है कि फाइनली मैं 99वें फ्लोर तक पहुँच चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका कदम लड़खड़ाता है और वो जमीन में जा गिरता है और जैसे ही वहाँ पर उसकी आंखें खुलती है उसके सामने वही तीनों होते हैं, जो कि उसे देखते साथ ही उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। कि तभी हमें किन्यू के बॉडी के अंदर उसकी सोल को दिखाया जाता है, जो ऑलमोस्ट बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। कि तभी हम देखते हैं किन्यू के सारे जख्म हील हो जाते हैं और वह पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। कि तभी वहाँ पर वही बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि नियो तुम बहुत ही ज्यादा कम कमाल के लिए तुम फाइनली 99वें फ्लोर तक पहुँच गए और अब शाओ यांगजुन ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम्हें मैं हेवन के अंदर आने दूं। यहाँ पर यह सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो यहाँ पर किन्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि हमें यकीन था कि तुम जरूर करोगे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। इसी दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जो कि किन्यू से कहने लगता है कि जल्दी कीजिए क्योंकि शौ याओ त्यानसुन आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद किन्यू उसे ग्रीट करते हुए उसके साथ जाने लगता है, जो देखते साथ यहाँ पर किसी को बहुत बुरी तरीके से जलन होने लगती है। एंड जियोशियान किन्यू की इतनी बड़ी अचीवमेंट को देखकर जल भुनकर राख हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू को वो बंदा वहाँ पर शौ यानसुन के पास ले जाता है। यहाँ पर किन्यू जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है। यहाँ पर जैसे ही शौ या तनत्सुन किन्यू की तरफ पलटने लगता है वो उससे सबसे पहला सवाल यही करता है, तुमने मुझ तक पहुँचने के लिए इतनी सारी मेहनत की, यह जानते हुए भी कि ऑलरेडी शाओ जियान को मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए यह मैरिज प्रपोजल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने तुम तीनों ब्रदर्स की कल्टीवेशन को भी टेस्ट किया है और तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मैंने बहुत पहले से ही तुम तीनों भाइयों पर अपनी नजरें टिकाई हुई थी। जिसके बाद वो सेवल के बारे में बताते हुए कहता है कि हालांकि सेवल अभी भी गॉड किंग के लेवल तक नहीं पहुंच पाया और शायद उसे इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि खैर मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि तुम यहाँ पर किसी और चीज के लिए आए हो। जिसके बाद वह हंसते हुए कहने लगता है कि मेरी बातें कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और फिर वह वहाँ पर एक ट्रेजर को निकालते साथ ही किन्यू से कहने लगता है कि तुम इसी के लिए आए हो ना। और फिर हम देखते हैं
कि वह किन्यू को इसके बारे में बताते हुए कहने लगता है कि यह एक हर्ट टायर ऑफ रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट वाला एक स्पेशल ट्रेजर है जिसे कि ब्लू स्प्रिंग गार्ड भी कहा जाता है, जिसे कि हेवन एंड अर्थ के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और हाँ, यह तियाजुन के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भले यह मेरे लिए रेयर हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यह देना चाहता हूँ। मैंने यूनिवर्स में बहुत हद तक एक्सप्लोर करने के बाद इसे डिस्कवर किया था, लेकिन आज मैं यह चीज तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उसे देते हुए किनू से आगे कहने लगता है कि इसका खास ख्याल रखना। यहाँ पर किनू उस गिफ्ट को पाते साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जिसके लिए वो शऊ या टजिल को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि शियाओ या टजोन उससे कहने लगता है कि किन, भले ही मैंने तुम्हें यह दे दिया हो, लेकिन यह कभी मत समझना कि मैंने तुम्हें जीत भी पकड़ा दी है। तुम जीतोगे या हारोगे यह तुम्हारी लक पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ या तानजुन किन्यो को नेक्स्ट राउंड के लिए गुड लक भी कहता है। जिसके बाद किन्यो उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम बाकी के कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं, जहाँ पर वो लोग किन्यो के इस आर्टिफैक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हम यहाँ पर जियाशान को भी देखते हैं, जो कि बाकी सब के साथ ही यहाँ पर किन्यू का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पर किन्यू आते साथ ही इन सभी को बताने लगता है कि मुझे शऊ याओ तानजुन ने एक और बात एंड में कही थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि अब प्याओया याओ त्यानसून शनाई पैलेस के आसपास जो सराउंडिंग के 3000 आइलैंड्स हैं वो वहाँ पर मौजूद है और अगर कोई किस्मत वाला हुआ तो वो उनसे मिल सकता है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर जियाओशान और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद किन्यो आगे कहने लगता है कि हाँ, यह बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, साथ ही बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हुई। जिसके बाद वो जियाओशान को छेड़ते हुए कहता है, जल्दी करो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे यकीन है तुम जाया नहीं करोगे। जिस पर जियाओशान उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस एडवाइस के लिए ब्रदर किन्यो का बहुत शुक्रिया। जिस पर किन्यो भी कहता है कि हाँ, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद बाकी सब किन्यो से कहने लगते हैं कि ब्रदर किन्यो, हमें भी उनसे जाकर मिलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पीछे से जियाशियान बहुत ही ज्यादा जल भुन रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।